ओम गणेश हर हर महादेव। अभी वैकुंठ चतुर्दशी आएगी और उस दिन धात्री पूजन का हमारे शास्त्रों में विधान है। और धात्री पूजन का मतलब है जो आंवला है या आंवली कह सकते हैं, उसका जो पूजन किया जाता है उसका महत्व है। अब मैं दो भागों में यह वीडियो बनाने वाला हूं, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि आप पूजन के विषय में तो गुरुजी आंवले के बारे में आपने वीडियो बनाए हैं, हर वर्ष बनाते हैं, लेकिन आंवले के वृक्ष का संक्षिप्त महात्म्य और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी वो कथा भी हमें श्रवण करवाइए। तो आज मैं आपको सीधा ही डायरेक्ट ही हमारे पुराणों में से जो कथा है वो श्रवण करवाऊंगा आज के इस पहले भाग में। दूसरे भाग में मैं आने वाले भाग में आपको श्रवण करवाऊंगा कि वैकुंठ चतुर्दशी कब है इस वर्ष और आप धात्री पूजन कैसे कर सकते हो और उसका पुण्य फल क्या है। तो आज बने रहिए और देखिएगा, सुनिएगा ये कथा जो आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति के विषय में है। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्कंद पुराण के अंदर, पद्म पुराण के अंदर और व्रतों के अधिकतर जो ऑथेंटिक सारे ग्रंथ है उसके अंदर यह आपको प्रमाण प्राप्त हो जाएगा कि कार्तिक माह की अमावस्यांत जो शुक्ल चतुर्दशी है उस दिन अवश्य मनुष्य को धात्री पूजन अर्थात आंवले का पूजन करना चाहिए। आंवले का महान वृक्ष सब पापों का विनाश करने वाला है और उक्त चतुर्दशी का नाम वैकुंठ चतुर्दशी है। जो उस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा आदि करता है या करेगा वह वैकुंठ को गमन करता है। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर मनुष्य राधा सहित देवेश्वर भगवान श्री कृष्ण का पूजन करता है, हरि का पूजन करता है। उसके पश्चात आंवले के वृक्ष की 108 बार प्रदक्षिणा करता है। उसके पश्चात आंवले के वृक्ष को साष्टांग नमस्कार करता है और आंवले की ही छाया में बैठकर श्री कृष्ण की प्रार्थना करता है। आंवले की ही छाया में बैठकर ब्राह्मणों को भोजन करवाता है और उसी से हरि और राधा रानी संतुष्ट होकर उस मनुष्य को जो है मोक्ष प्रदान करते हैं। अब इसके विषय में कथा क्या है। तो पूर्व काल में जब सारा जगत एकारणव जल में निमग्न हो गया था, समस्त चराचर प्राणी सारे नष्ट हो गए थे, उस समय देवाधिदेव सनातन परमात्मा ब्रह्मा जी अविनाशी परब्रह्म का श्वास निकला, उन्होंने श्वास लिया। साथ ही भगवत दर्शन के अनुरागवश उनके नेत्रों से जल निकल आया। प्रेम के आंसुओं से परिपूर्ण वह जल की बूंद पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसी से आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ जिसमें बहुत सारी शाखाएं थी, उपशाखाएं थी, पर्ण थे और वह फलों से लदालद अर्थात फलों के भार से बहुत सारा भरा हुआ था। सब वृक्षों में सबसे पहला इस पृथ्वी पर आंवला ही प्रकट हुआ था, इसीलिए उसको आदि रोह कहा गया है। ब्रह्मा ने पहले आंवला को उत्पन्न किया, उसके बाद समस्त प्रजा की सृष्टि की। जब देवता आदि की भी सृष्टि हो गई तब वे उस स्थान पर आए जहां भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाला आंवले का वृक्ष था। उसे देखकर भगवान विष्णु जो है प्रसन्न हो गए, देवता भी बहुत बड़े आश्चर्यचकित हो गए। उसी समय आकाशवाणी हुई कि यह आंवले का वृक्ष है जो सर्वोत्तम श्रेष्ठ रहेगा, अमृत के समान रहेगा और इस आंवले को भगवान विष्णु सर्वाधिक प्रिय होंगे, अर्थात भगवान विष्णु को आंवला प्रिय होगा और आंवले को भगवान विष्णु प्रिय होगा। और इसके स्मरण मात्र से, इसके केवल स्मरण मात्र से, इसके केवल दर्शन मात्र से क्या फल मिलता है? स्मरण मात्र से जो है गोदान का फल प्राप्त होता है और इसके दर्शन मात्र से ही, इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है, दर्शन मात्र से 2 गोदान का फल मिलता है, इसको खाने से 10 गुना फल प्राप्त होता है और इसको खिलाने से, स्वयं खाने से 3 गुना फल प्राप्त होता है। इसीलिए आंवले के वृक्ष का सदा ही सेवन करना चाहिए और आंवले के फल को सदा खाना चाहिए, भक्षण करना चाहिए। जो कोई भी मनुष्य इस प्रकार से धात्री पूजा करता है या करेगा उसको यही सारे पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। समस्त कामना की सिद्धि के लिए अवश्य ही मनुष्य को आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, प्रदक्षिणा करनी चाहिए। जो कोई भी मनुष्य कार्तिक माह में आंवले के वन में भगवान श्री हरि की पूजा तथा आंवले की छाया में भोजन करता है उसका पाप नष्ट हो जाता है। आंवले की छाया में वह जो भी पुण्य करता है वह कोटि गुना हो जाता है। आंवले की छाया में जो कोई भी सत्कर्म करता है वह उससे कई गुना अधिक फल प्राप्त करवाता है। तो इस प्रकार से
आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। अन्य भी इस विषय में एक कथा है, लेकिन ये कथा जो है वह जो है एक प्रमाण के साथ या पापों का विनाश करने के लिए या फिर इसका जो महत्व है उसके लिए संदर्भित एक बहुत ही अच्छी कथा है जो मैंने आपको श्रवण करवाई। अब आंवले से जुड़ा और रहस्य, जो वैकुंठ चतुर्दशी में धात्री पूजा कैसे की जाती है, उसका भी फल क्या है और इस वर्ष वह कब है, अवश्य इसके लिए आप बने रहिए, देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव।